आपको दुश्मन और दोस्त को भी पहचानना होगा कि इस देश में मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस देश का और कोई भी अल्पसंख्यक तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक, वो है ब्राह्मणवाद। बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहाँ रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे चलाना चाहते हो संविधान के विरोध में तो देख लेना। देखिए, राजनेता को चाहिए कि वो तमाम लोगों की राजनीति करे, सबको लेकर चलने का काम करे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दलितों की राजनीति करें या अल्पसंख्यकों की राजनीति करें, मुसलमानों की राजनीति करें। और अगर जो है तोड़ की राजनीति करेंगे या जातिवाद की राजनीति करेंगे या धर्म की राजनीति करेंगे, ना तो उससे जो है मुल्क को फायदा होगा, ना मुल्क के अंदर रहने वालों को फायदा होगा। कि जो लोग दबे कुचले हैं, जिन पर जुल्म ज्यादती की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है, उसको वो जो है जब जुल्म की हद बढ़ जाती है और जुल्म ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अपना दिफा, अपना बचाव के लिए खड़े होते हैं। तो उसको जो है अरबी जबान के अंदर जो है, उर्दू जबान के अंदर जिहाद कह देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। 26 जनवरी को संविधान दिवस के दिन मुजफ्फरनगर में एक रैली आयोजित की जाती है। उस रैली में जो भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक नगीना सांसद एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि देश को अल्पसंख्यक से खतरा नहीं है, देश को उससे खतरा नहीं है, देश को ब्राह्मणवाद से खतरा है। तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणों को अपनी इस कार्यक्रम में टारगेट करते हैं। उस बयान पर लेकर देवबंदी विचारधारा का क्या कहना है, क्योंकि देवबंद का एक मैसेज बड़े स्तर पर जाता है। अल्पसंख्यकों को लेकर उन्होंने कहा कि उनको खतरा नहीं है। हमारे साथ मौलाना जो कारी मुफ्ती असद कासमी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनका इस बारे में कहना है और चंद्रशेखर के इस बयान को वो कितना देखते हैं, क्या उस पर इसकी प्रतिक्रिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत निष्पक्ष खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, आपका भी और आपके चैनल का। उन्होंने कहा कि देश को अल्पसंख्यक से खतरा नहीं है, देश को दलित से खतरा नहीं है, देश को ईसाई से खतरा नहीं है, देश को क्रिश्चियन से खतरा नहीं है, देश को खतरा है तो ब्राह्मणवाद से। तो ब्राह्मणवाद को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, तो ब्राह्मणवाद देश के लिए क्यों खतरा है? क्या ब्राह्मणवाद में कौन ऐसी चीज़ें हैं कि जो ब्राह्मणवाद देश के लिए खतरा है? देखिए, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, राजनेता को चाहिए कि वो तमाम लोगों की राजनीति करे, सबको लेकर चलने का काम करे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दलितों की राजनीति करें या अल्पसंख्यकों की राजनीति करें, मुसलमानों की राजनीति करें। देखिए, उन्हें तमाम ही लोगों के वोट की ज़रूरत है। उनको दलितों का वोट भी चाहिए, मुस्लिमों का वोट भी चाहिए, ब्राह्मणों का वोट भी चाहिए, जब भी इस मुल्क के अंदर कामयाबी हो सकती है। और ये हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। जैसे आपने देखा होगा कि एक गुलदस्ते के अंदर तरह तरह के भिन्न भिन्न के फूल होते हैं, जब भी जाके वो गुलदस्ता तैयार होता है। तो इस मुल्क के अंदर तमाम ज़ात और मज़ाहिब के लोग रहते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। और जब तक ये प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो ये मुल्क हमारा उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और राजनीति भी ठीक तरीके से होगी। और अगर जो है तोड़ की राजनीति करेंगे या जातिवाद की राजनीति करेंगे या धर्म की राजनीति करेंगे, ना तो उससे जो है मुल्क को फ़ायदा होगा, ना मुल्क के अंदर रहने वालों को फ़ायदा होगा। तो हम ये सलाह देते हैं ऐसे राजनेताओं को कि वो जातिवाद की, धर्म की राजनीति हरगिज़ ना करें, बल्कि विकास की राजनीति करें, उन्नति की राजनीति करें और प्यार मोहब्बत की, अमन शांति की राजनीति करें। मैं बता दूं कारी साहब, क्योंकि ये देश जो है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, विभिन्न प्रकार के जो क्रांतिकारी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन बिस्मिल खां, उन लोगों का देश रहा है। उन्होंने कभी किसी की जाति नहीं देखी, मिलकर सब वो लड़े। तो क्या ये 1947 से पहले भी ये ब्राह्मणवाद, चंद्रशेखर जैसे सांसद क्या उस तरीके के बयान देते थे, क्या उस समय भी ये राजनीति होती थी? अगर आपको कुछ जानकारी हो। देखिए, मैं आपको बतला दूं, इससे पहले आपस में बड़ा ही इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, आपस में उठना बैठना था, एक दूसरे के प्रोग्रामों में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। आज जो हमारा मुल्क जो है इस कगार पे जो खड़ा है, वो इसी वजह से है कि आज जो है नफ़रत की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ ऐसे राजनेताओं से कि वो धर्म की राजनीति से उठकर
तरक्की की राजनीति करे, प्रेम की राजनीति करे, जोड़ने की राजनीति करे, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क भी तरक्की करेगा और मुल्क के अंदर रहने वालों को भी फ़ायदा होगा। और अगर धर्म की राजनीति करेंगे, तोड़ने की राजनीति करेंगे ना, तो मुल्क को फ़ायदा होगा ना मुल्क के अंदर रहने वालों को फ़ायदा होगा। उन्होंने एक सवाल, एक उनका भाषण और वायरल हुआ मुजफ्फरनगर रैली का। उन्होंने कहा कि जब उनका एक भाषण जब एक वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि जो देश है, भारत है, यहाँ पर एक बाबा हैं, बाबाओं पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर उनको बाबा हैं, उनको अंतर्यामी है, उनको जानकारी है कि वो बता सकते हैं कि भविष्य में हो सकता क्या है, तो फिर दिल्ली में बम ब्लास्ट क्यों हुआ, तो उसको होने से पहले बचा सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन बहुजन सड़कों पर उतर जाएगा तो ये देश बहुजनवादी हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के जो बयान चलते हैं भारत की शिक्षा पर, हॉस्पिटल्स पर, मेडिकल कॉलेज पर, सड़क पर, सुरक्षा पर, इन मुद्दों पर बात क्यों पॉलिटिकल लोग नहीं करते? इन मुद्दों को, मंदिर मस्जिद, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? देखिए, जहाँ तक बागेश्वर धाम जी के बयान का ताल्लुक है, तो मैं इस बयान से पूरी तरीके से चंद्रशेखर जी के सहमत हूँ कि देखिए, एक धर्म गुरु को आपस में प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और जोड़ने का संदेश देना चाहिए, तोड़ने का संदेश नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से बागेश्वर धाम जी का बयान है वो तोड़ने वाला बयान है, नफ़रत वाला बयान है और जो है बखेरने वाला बयान है। एक धर्मगुरु की ज़बान तो ये होती है कि वो तमाम लोगों को जोड़ने का काम करे और साथ लेके चलने का काम करे। अगर कहीं कोई ख़राबी भी अगर पाई जा रही है तो उसको बतला कर उसको सुधारने का काम करे, ये एक धर्मगुरु का काम होता है। और यही तमाम मज़ाहिब के अंदर पढ़ाया और सिखलाया जाता है कि आपस में प्यार मोहब्बत का संदेश दें। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कारी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिहाद क्या होता है? एक जिहाद बड़ा शब्द चलता है, जिहाद, जो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत और ये जो फिलिस्तीन, ये होता क्या है? इसको ज़रा तफसील से समझिए, क्योंकि आप देवबंदी उलेमा हैं। जिहाद को समझा जाता है एक वजूद, क्या है ये? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बतला दूं कि मैंने एक बात ये कही थी कि ये हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क के अंदर हमारे जो है इस तरीके का कोई अमल नहीं पेश आता कि जो जिसमें जिहाद करना पड़ जाए। तो आप देखेंगे कि जिहाद का मतलब आम तौर पर यह है कि जो लोग दबे कुचले हैं, जिन पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है, उसको वो जो है जब जुल्म की हद बढ़ जाती है और जुल्म ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपना दिफा, अपना बचाव के लिए खड़े होते हैं। तो उसको जो है अरबी ज़बान के अंदर जो है, उर्दू ज़बान के अंदर जिहाद कह देते हैं। और ये हमारे मुल्क के अंदर ऐसी कोई ना तो कोई फ़िज़ा है और ना जो है जिहाद का कोई वो है। तो मैं तो नहीं मानता कि हमारे मुल्क में इस तरीके का कोई वो है। अफ़गानिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो या दूसरे ममालिक के अंदर हो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर हमेशा आप देखेंगे कि तमाम देवबंदी अकाबिर उलमा ने यही संदेश दिया है कि अमन का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया और मुल्क को जोड़ने का संदेश दिया, तोड़ने का संदेश नहीं दिया। तमाम ही जो है देवबंदी उलमा वो ये चाहते हैं कि अगर कोई मसला दरपेश आ भी जाता है तो उसको बैठकर आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में सुलझाया जाए। तो हमारे नज़दीक तो ये जिहाद का जो है जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे मुल्क में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, हमें तो जो है इस जिहाद के बारे में जो है यहाँ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि जिहाद करना पड़ जाए। पर मैंने बतलाया कि जिहाद वही है कि जो बाहर मुल्कों में होता है, जैसे अफ़गानिस्तान और उसमें होता है। पर आप जैसे उसका तात्पर्य या उसकी भाषा या उसका मतलब समझना चाहते हैं, तो जब किसी पर जुल्म ज़्यादती की जाती है, अत्याचार बढ़ जाता है, तो उसका दिफा करना, वो अपने बचाव के लिए खड़े होना। और ये हमारे मुल्क का संविधान भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर कोई हम पे जुल्म ज़्यादती करता है और हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हमें अपने बचाव के लिए खड़े होना पड़ता है। मेरा आपसे इसी में जोड़ते मैं सवाल कहूँगा, भारत का जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, तो क्या देश के मुसलमान को संविधान का पालन करना चाहिए? ऐसी कोई चीज़ ना हो जो संविधान के खिलाफ हो? देखिए, जब हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो हमारे ऊपर लाजमी
और फ़र्ज़ हो जाता है कि हम मुल्क के संविधान को फॉलो करें, उसके ऊपर अमल करें, उसको जो है अब उसके मुताबिक जो है इस मुल्क के अंदर रहें। संविधान की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। जो हुकूमत हिंद की जो गाइडलाइन है, जो शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें, उससे हमें फ़ायदा है। हुकूमत ने जो ये संविधान बनाया है, इससे तमाम ही देशवासियों को फ़ायदा है और तमाम ही देशवासियों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान बनाया है, तो संविधान को फॉलो करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए। तो ये थे मुफ्ती असद कासमी, जिन्होंने कहा कि संविधान को फॉलो करना चाहिए और चंद्रशेखर को भी सीख दी कि सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलें, इस प्रकार की बयानबाजी ना करो जिससे किसी धर्म को या किसी समाज या जाति को ठेस पहुंचती हो। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।